हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं सभी लोगों के सामने ऐसी भूतिया किस्सा लेकर आया हूँ। ऐसे भूतिया किस्सा जो ऐसे नॉर्मल इंसानों ने नहीं बल्कि कुछ ऐसे सितारों ने महसूस किया है, कुछ ऐसे सितारों ने फील किया है, जिसके बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं तो विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि ये किसी नॉर्मल इंसानों के साथ नहीं, ये किस्सा हुआ है बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, जैसे कि सौरभ गांगुली, जैसे कि स्टुअर्ट ब्रॉड, MS धोनी, साथ ही साथ शेन वॉटसन के साथ भी ये खौफनाक किस्सा घट चुका है। लेकिन वो जो खौफनाक किस्सा उन लोगों के साथ घटा, इससे वो लोग घबराए नहीं। डर तो कोई भी जाता है, लेकिन वो लोगों ने अपना दिमाग लगा के सही कदम उठाया और उस बुरी ताकत, उस बुरी आत्मा से बच निकला। दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, ऐसी कौन सी घटना घटी जो उनके नजरिए बदल गए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सबसे पहला किस्सा घटा था दादा यानी सौरभ गांगुली के साथ, और ये किस्सा कभी और नहीं बल्कि 2020 में उस सीरीज के दौरान घटी थी, जिस सीरीज में सौरभ गांगुली ने अपने टी शर्ट उतार दी थी जीतने की खुशी में। दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये मैच जो होने वाला था, जिसमें सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी, तो मैच के कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड में इंडिया की टीम रुकी हुई थी। जिस होटल में ये टीम रुकी हुई थी वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस और बहुत ही आलीशान और बहुत ही पुराना होटल था, जो तकरीबन 600 साल पुराना था, और उस होटल का नाम था लमलिस कैसल। दोस्तों, लमलिस होटल 600 साल पहले एक लेडी लिली लमलिस के नाम से बनाया गया था। ये होटल बहुत ही बड़ा, बहुत ही महंगा और आलीशान होटल है। इंडिया के टीम उसी सीरीज के दौरान इस होटल में रुकी थी। आज एक बहुत ही हेक्टिक दिन था। सौरभ गांगुली ने अच्छे से प्रैक्टिस किया। रात में सभी क्रिकेटर्स, सभी जो इंडियन क्रिकेटर्स अपने अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। जब वो लोग अपने अपने रूम पे आराम कर ही रहे, तब सौरभ गांगुली को अपने ही रूम में नींद लग जाता है। समय तकरीबन हो रहा था 1:30 बजे के आसपास। सब लोग अलग अलग अपने अपने रूम में रुके हुए थे। सौरभ गांगुली गहरी नींद में जाते ही है कि उसे अचानक ऐसे आवाज आने लगता है कि जैसे किसी के कमरे का बाथरूम का नल चल रहा है। गांगुली इन सभी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। उनकी नींद फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये आवाज सौरभ गांगुली को ऐसे लगने लगते है कि ये किसी और के कमरे से नहीं बल्कि उन्हीं के कमरे के बाथरूम से आ रही है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते कि नहीं, ये आवाज़ मेरे कमरे का नहीं है, क्योंकि मैंने सोने से पहले अच्छी तरीके से नल और लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो फिर ये नल अपने आप चालू कैसे हो गया। वो सोने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उसे अचानक ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हलचल की आवाज़ भी हो रहा है। सौरभ गांगुली जल्दी से उठ के लाइट्स ऑन करके बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या पाते हैं, कमरे के बाथरूम का नल जो था वो चल रहा था। सौरभ गांगुली बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो उस नल को बंद कर ही रहे होते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पलट के देखता है तो क्या पाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। सौरभ गांगुली बहुत ही परेशान से हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया कमरे में, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेड होटल था। यहाँ चोर आना पॉसिबल नहीं है। जहाँ वो क्रिकेटर्स रुके हुए थे, खुद को मनाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, और फिर वो जाकर कमरे में सो जाते हैं। सोए हुए 4 से 5 मिनट ही हुआ था कि फिर से वो आवाज़ चालू हो जाता है, फिर से वो नल की आवाज़ सुनने को मिलते। वो एहसास होने लगते हैं कि उनके पीछे कोई खड़ा है। अब बहुत ही घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि अब सोऊंगा तो लाइट्स ऑन करके ही सोऊंगा, क्योंकि सोना भी ज़रूरी था। अगले ही दिन मैच था, इसीलिए वो वापस आके लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती।
कुछ लोग ऐसा होता है ना जिनको लाइफ में सोने की आदत नहीं है। सौरभ गांगुली उन्हीं में से एक है। अब सोने का 10 मिनट बाद उनकी नींद लग जाती है और फिर से बाथरूम का नल अचानक से चालू हो जाते हैं। इस बार सौरभ गांगुली को समझ आ जाता है कि ये जो हरकतें हो रही है ना, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं कि इस बार नल नहीं चल रहा है। तुरंत उन्हें ये महसूस होता है कि सवर के आगे वाले हिस्से में कोई औरत खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था कि वो औरत नहा रही है। उनकी पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाते हैं। विश्वास मानो दोस्तों, वो सीधे कमरे की तरफ आते हैं, रूम को लॉक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जाकर सोचने लगती है कि क्या करूं, किसे बताओ, मैं इंडिया टीम की कैप्टन हूं, अगर मैं ये बात किसी को बताऊं तो सब मेरी मजाक उड़ाने लगेंगे। तो तुरंत सोचते हैं कि मैं किसी के कमरे में जाकर सो जाता हूँ। जहाँ वो बाहर निकले थे तो सबसे पास जो कमरा था वो रॉबिन सिंह का कमरा था। वो उस कमरे में जाते हैं और रॉबिन सिंह को कुछ नहीं बताते, बस इतना ही बताते हैं कि मेरे कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। रॉबिन सिंह भी हाँ कर देते हैं और वो दोनों उस रात एक साथ उस कमरे में बिताते हैं। और अगले ही दिन सौरभ गांगुली वो रूम चेंज कर लेते हैं। और कई समय के बाद, काफी कुछ बीत जाने के बाद सौरभ गांगुली ने खुद इस भूतिया किस्सा का सबके सामने खुलासा किया। क्यों किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल जो सीरीज हुआ था 2002 में, 2005 में भी एक सीरीज हुआ था जो था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स थे वो सभी उस कैसल में रुके हुए थे। इस बार भूतिया एक्टिविटी किसी और के साथ नहीं बल्कि शेन वॉटसन के साथ हुआ। शेन वॉटसन तकरीबन रात के 12:30 या 1 बजे के आसपास गहरी नींद में सो ही रहे थे कि अचानक से उसे ऐसा लगता है कि इस कमरे में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है, लेकिन उस कमरे में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है और चलने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे धम 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 करके। वो तुरंत जाग जाते हैं, लाइट्स ऑन करते तो क्या पाते कि ऐसा कुछ भी नहीं है उस कमरे में। ये गतिविधि उसके साथ रात में 4 से 5 बार हुआ। ज्यादा घबरा जाते हैं कि पसीना पसीना हो जाता है और तुरंत वो कमरे से बाहर जाकर ब्रेटली के कमरे में जाता है। ब्रेटली के कमरे में जाकर वो सो जाता है और ब्रेटली को इन सारे किस्से के बारे में सब कुछ बता देते, कुछ नहीं छुपाते हैं। फिर अगले दिन जब ये सारा किस्सा मीडिया वाले को पता चला तो फिर ऐसे खबरें इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी पता चल गया। इंग्लैंड के प्लेयर्स ने उन सभी का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत खिल्लियाँ उड़ाई गई थी उनकी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसी चीज़ों का खिल्लियाँ उड़ाने से वो आप पर भी हावी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसी चीज़ों की कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ऐसे ही एक बहुत ही खतरनाक किस्सा घटा इंग्लैंड के एक प्लेयर्स के साथ, जो लमलिस कैसल है। यहाँ जो इतने सारे भूतिया एक्टिविटीज़ होते आ रहे हैं, माना जाता है कि 600 साल पहले जो लेडी लमलिस थी उसको किसी चर्च के 2 प्रीस्ट ने मार डाला था। मारने की सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो चर्च के कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कुछ काम किया था जो चर्च के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं था, और यही कारण था कि चर्च के 2 प्रीस्ट ने लेडी लमलिस को मार डाला था। जब मरा था तो ये महल था, ये महल उसी लिली के महल था, और ये महल तब्दील कर दिया गया होटल में उसी लेडी लिली लमलिस के नाम पर, लमलिस कैसल। ऐसा माना जाता है कि 600 साल से लेडी लमलिस की आत्मा इस लमलिस कैसल में भटकती चली आ रही है। ये किसी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस अपने होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसा किस्सा सिर्फ शेन वॉटसन या सौरभ गांगुली के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ हुआ था। खैर, आप आते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉटसन की मजाक उड़ाई थी। शायद उनका मजाक उड़ाना पड़ गया उन्हीं के ऊपर भारी। लगभग 2014 के टाइम जब मैच चल रहा था इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच, उस दौरान इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स रुके हुए थे इंग्लैंड के होटल लैंगम। लैंगम होटल भी इंग्लैंड के फेमस और बहुत ही आलीशान होटल है। जितने बड़े बड़े हस्तियां होते हैं वो सब
लैंगम होटल या फिर लिली कैसल में रुके होते हैं। इस बार इंग्लैंड के सारे टीम लैंगम होटल में ही रुकी हुई थी। लैंगम में जब ये टीम रुकी हुई थी तब उन्हें भी कुछ ऐसे गतिविधियां फील होने लगी। स्टुअर्ट बोर्ड जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद सेम टू सेम वही घटना होती है जो दादा यानी सौरव गांगुली के साथ हुआ था। उसकी नींद लग ही जाते है कि अचानक बाथरूम से नल की आवाज आते हैं। वो बहुत ही घबरा जाते हैं, सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन ये आवाज पूरे आधे घंटे तक आ रही थी। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था। यही कारण था कि वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाते तो क्या पाते कि कोई भी नल ऑन नहीं था। उन्हें बहुत ही हैरानी होती है। ये गतिविधि एक रात एक साथ तकरीबन 5 बार हुआ। आखिरकार उसे ये रूम बदलना पड़ा। लैंगम होटल में ऐसी भूतिया घटना कितने सारे क्रिकेटर्स के साथ हुआ है दोस्तों। ये जो भूत प्रेत की घटनाएं होते हैं ना, ये सिर्फ नॉर्मल इंसानों ने नहीं, बड़े बड़े सितारों ने, सेलिब्रिटियों ने और फेवरेट क्रिकेटर्स ने भी फेस किया है। वो भी ऐसे पैरानॉर्मल दुनिया को मानते। तो आप और हम क्या है दोस्तों? कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो लोग बड़े लोग हैं इसलिए हमसे अलग हो गए, उन लोगों के शरीर में अलग रंग के खून दौड़ने लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, वो लोग बहुत ही समझदार है, पूरी दुनिया देखे रहते हैं। और अगर वो लोग इन सारे चीज़ों पर विश्वास रखते हैं तो आप और हम लोग क्या है? हमें भी ऐसे चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप लोग परमात्मा पर विश्वास करते तो आत्मा पर भी विश्वास करना ही होगा। नहीं करेंगे तो अपने आप को अंधकार में ढकेले जा रहे। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो इंडियन क्रिकेटर्स और क्रिकेट में शौकीन है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को भी पता चले कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी ऐसे गतिविधियां फील किया है। शायद उन लोगों की थोड़ी मनोरंजन हो जाए या फिर उन लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाए, वो भी डर के साथ साथ, क्योंकि डरना भी जरूरी है। दोस्तों अगर मेरी इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसी वीडियो ले आने वाली हूँ आप लोगों की जानकारी और मनोरंजन के लिए। तो फिर आज का वीडियो बस यही तक।